नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। विजयपुर उपचुनाव में मंत्री रामनिवास रावत हार गए। 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है तानसेन समारोह। पीएचई विभाग में कार्यरत राजेंद्र बघेल की सड़क दुर्घटना में गई जान। 7 साल से अटका विवेकानंद निडम का आरओबी ब्रिज। साइबर ठगों ने वकील से 16 लाख की ठगी की। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। विजयपुर उपचुनाव में मंत्री रामनिवास रावत हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा 7,228 वोटों से जीते। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश के वन मंत्री और भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोटों से यहां जीत दर्ज की। विजयपुर में कांग्रेस खेमे में जश्न है, तो वहीं बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग करी। 21 राउंड चली मतगणना में पहले राउंड में कांग्रेस को 178 वोटों की बढ़त मिली। इसके बाद 15वीं राउंड तक भाजपा लगातार आगे रही। 15वें राउंड के बाद उलट फिर देखने को मिला, जब कांग्रेस को 3,547 वोटों से बढ़त मिली। इसमें भाजपा की लीड घटकर 1496 रह गई। ऐसे में 16वें राउंड में कांग्रेस 1842 वोटों से आगे आ गई और 17वें राउंड तक यह बढ़त 4,747 हो गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मंत्री रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है ग्वालियर का विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे इसका शुभारंभ। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किए जाने के बाद ग्वालियर में 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह मनाया जाएगा। 15 दिसंबर को समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचकर करेंगे। बता दें कि तानसेन समारोह में संगीत धानी ग्वालियर में हर साल आयोजित किया जाता है। बेहट गांव संगीत सम्राट तानसेन का जन्म स्थल है। सदियों से बह रही झिलमिल नदी के किनारे होने वाला यह समारोह शास्त्रीय संगीत की मधुर तान, पक्षियों का मधुर मंद कलरव और नदी में बहते पानी की आवाज का मधुर रस एक अनूठी आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास कराता है। शताब्दी वर्ष के मुख्य समारोह में देश के 150 सुप्रसिद्ध कलाकार अलावा विश्व संगीत कार्यक्रम अंतर्गत 10 विदेशी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही 550 से अधिक दुर्लभ वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। यह प्रदर्शनी तानसेन समाधि परिसर में लगाई जाएगी। इस बार तानसेन समारोह में संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण 18 दिसंबर की शाम कोलकाता के तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया जाएगा। तो वहीं वर्ष 2023 का राजा मानसिंह तोमर अलंकरण से इंदौर की सानंद संस्था को दिया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाला यह समारोह ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और देश के विभिन्न राज्यों में भी आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन के सहयोग से आयोजन में आने वाली संगीत प्रेमियों एवं पर्यटक के सिटी टूर, हेरिटेज वॉक सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ग्वालियर में चक्का जाम, मृतक कर्मचारी के परिजनों ने की नौकरी और मदद की मांग। ग्वालियर शहर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां तिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीएचई विभाग में कार्यरत राजेंद्र बघेल की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर लिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने तेज नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी आयुष गुप्ता, एडिशनल एसपी तिगरा, बोड़ापुर और जनकगंज थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। इसके अलावा पीएचई विभाग के अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में शामिल जनप्रतिनिधि सुरेश बघेल ने मृतक के परिजनों की मांगों को जिला प्रशासन के सामने रखा। परिजनों ने मृतक की पत्नी को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग करी। प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजनों ने शव हटाकर चक्का जाम समाप्त किया और स्थिति सामान्य हुई। राजेंद्र बघेल पास में गाँव है गवंडीपुरा, ये नगर निगम में नौकरी करते हैं। यहाँ इनकी नौकरी है अटैच ग्वालियर में। तो ये जैसे ड्यूटी थे छूटे, ये अपने आ रहे थे तो यहाँ पे प्लांट के पास में उधर से लापरवाही से 3 लड़के बाइक से आ रहे तो उन्हें सामने से आके टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गया और जो उसका भी जो चालक था वो भी स्पॉट पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो कम से कम जो राजेंद्र बघेल है वो करीब 1 घंटा यात्रा रहा।
उसके बाद गांव वालों को पता पड़ा तो ये दौड़े दौड़े पैदल पैदल आए। जब ये जहाँ आए तो जहाँ पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी, तो डायल नंबर 100, उस डायल नंबर 100 की गाड़ी से इन्होंने बोला, पुलिस की गाड़ी से, कि आप इसको डाल के थाने ले जाओ। तो उनने भी उसे ले जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो तड़पता रहा। ये ग्रामीणों के पास कोई साधन नहीं था। इसके बाद ये मोटरसाइकिल से ले गए, उसको मुश्किल से हॉस्पिटल तक ले गए। वो थोड़ी बहुत जिंदा रहा तो उसकी डेड हो गई। प्रशासन की भी लापरवाही रही कि यदि वो टाइम से उसको 1 घंटे से तड़पता रहा और ये पुलिस प्रशासन उसको देखता रहा तो कम से कम उसको यदि तुरंत ले जाते तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। आज के जो 12 बच्चे हैं, उसका जो बच्चे हैं, वो आज जो उसकी पत्नी है जो बिलख रही है, सारे ये यहाँ पे ये घटना नहीं होती। और बाकी बाद कल की जो घटना है, उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी और कोई अधिकारी, जो पानी फिल्टर वाले, जितने भी लोग हैं, उनने आज तक, अभी तक, मैं सुबह से भी मैं फ़ोन लगा रहा था, आज तक उनने कुछ ये नहीं समझा कि उसके घर वालों तक पहुंच सके। हमारी मांग है, पहले तो जो लापरवाही पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाश को ले जाने से इनकार कर दिया, ये कौन थे वो थाना प्रभारी बताएंगे। उनको सस्पेंड किया जाए। और यहाँ पे जो निगम के जो कर्मचारी हैं, जो लापरवाह हैं, कल से उसकी मृत्यु हुई है, उसको देखने नहीं गए, उसके पास देखने तक नहीं आए, तो ऐसे जहाँ पर जो अधिकारी है उनको भी सस्पेंड किया जाए। और इस महिला को, जो आज उसकी बहू है जो बिलख रही है, 12 बच्चे हैं, तो हमारा विशेष निवेदन है जो नगर निगम अधिकारियों से, तो उसकी बहू को नौकरी दी जाए और उसको ये बच्चे 12 जो बिलख रहे हैं, आज उसको मुआवजा दिया जाए। यही हमारी मांग। कल शाम की घटना है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, जिसमें 2 व्यक्ति खत्म हुए। क्या मुख्य मांग है? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तिगरा में, यहाँ पर वो आउटसोर्स से काम करता था। तो इनकी मांग है कि भाई उसको, इसके परिजनों में से किसी को नौकरी दी जाए और जो भी सहायता दी जाए, तो इनके अधिकारियों में बातचीत करते हैं। 7 साल से अटका विवेकानंद निडम का आरओबी ब्रिज, सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने किया निरीक्षण। ग्वालियर के विवेकानंद निडम के आरओबी ब्रिज का निर्माण 7 साल से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन अब ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस पर दिलचस्पी दिखाते हुए निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सांसद ने ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि यदि ब्रिज की योजना बिना सही होमवर्क के बनाई गई थी तो यही कारण है कि इसके निर्माण में दुगना खर्च बढ़ गया है। उन्होंने अधिकारियों से ब्रिज निर्माण के कार्य को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया और समय सीमा में उसे पूरा करने का आश्वासन भी लिया है। इसके अलावा सांसद ने हरिशंकरपुरम में महलगांव जाने वाली पुलिया को भी अंडरपास ब्रिज में तब्दील करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से इलाके में यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा। सांसद के निर्देशों के बाद अधिकारियों ने जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सकती है। साइबर ठगों ने वकील से 16 लाख की ठगी की, डिजिटल अरेस्ट का ट्रांसफर कराया पैसा। साइबर ठगों ने एक बार फिर बुद्धिजीवी वर्ग को निशाना बनाते हुए ग्वालियर के वकील से 16 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना में ठगों ने वकील जगमोहन श्रीवास्तव को डिजिटल अरेस्ट कर उनके खाते से रकम ट्रांसफर कराई। यह रकम ओडिशा और राजस्थान के खातों में भेजी गई है और पुलिस अब उसी आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। अधिवक्ता जगमोहन श्रीवास्तव को अक्टूबर में एक फोन आया, जिसमें खुद को कोरियर कंपनी का मुलाजिम बताने वाला ठग ने कहा कि उनके आधार कार्ड से चीन के बीजिंग के लिए एक पार्सल बुक किया गया था, जो कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। ठग ने कहा कि पार्सल में ड्रग्स और जब्त क्रेडिट कार्ड शामिल हैं, जिनमें एक कार्ड वकील के नाम का था। इसके बाद ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अधिकारी बताकर वकील को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उन्हें डराकर नए खाते में 16 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का पता वकील के मित्र से चला, जिन्होंने इस तरह के ठगी के बारे में जानकारी दी। पुलिस अब ट्रांसफर किए गए पैसों के आधार पर ठगों की तलाश में जुटी है। साइबर फ्रॉड का केस रजिस्टर्ड हुआ है यहाँ की साइबर शाखा में। उसमें जो व्यक्ति साइबर चीटिंग का शिकार हुए हैं वो पीछे से अपने अधिवक्ता हैं। इसी प्रकार का रैंडम कॉल आया था। रैंडम कॉल आके उनको कहा गया कि आपके द्वारा जो पार्सल किया गया उसमें कोई अवैध पाई, तो उसकी बातों में वो आ गए और एनफोर्समेंट एजेंसी का भय दिखा के 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया।
इसमें जिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है पुलिस उसकी जांच कर रही है। 3-4 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, हमारी टीमें जा रही हैं, जल्दी इसमें गिरफ्तारी करेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।